नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया और भाजपा ने पुनः यूपी में सरकार बना ली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जीत के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न और कहां एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मनाई खुशियां। साथ ही जानेंगे कि आतिशबाजी कर व जुलूस निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जीत के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थन जीत के जश्न में डूब गए। मौरानीपुर से विधायक रश्मि आर्य, पप्पू सेठ, झांसी से मौरानीपुर हाईवे बंगरा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर डीजे के साथ भगवा रंग लगाते हुए नृत्य किया। वहीं विधानसभा से जीत दर्ज करने वाली रश्मि आर्य, पप्पू सेठ को फूलमाला पहनाकर बधाई दी। देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य ही यही है कि क्षेत्र के लिए अपने देश का विकास करना, जनता का विकास करना, इसी को मुद्दे को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। कन्नौज में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सपा का सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने यहां से सपा का अवैध किला कहे जाने वाले सदर सुरक्षित सीट भी हथिया ली है। सदर सीट से भाजपा ने इस बार पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट दिया था। असीम अरुण ने सपा के हैट्रिक विधायक अनिल दोहरे को 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। तिरवा विधानसभा से एक बार फिर कैलाश राजपूत ने कड़े मुकाबले में सपा के अनिल पाल को हराया। तिरवा में भाजपा को 1,06,089 वोट मिले, जबकि सपा के अनिल पाल को 1,01,421 वोट मिले। अनिल यहां 4,608 के मामूली अंतर से हारे। छिबरामऊ में भी भाजपा ने दूसरी बार जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी अर्चना पांडे यहां 1,131 वोटों के बेहद मामूली अंतर से जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी को यहां से 1,24,773 वोट व अरविंद सिंह को 1,22,662 सदर से पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बड़ा धमाका किया। उन्होंने सपा का गढ़ कहा जाने वाले सदर सीट से जीत के सबको चौंका दिया। जीत का श्रेय भाजपा के इस वीआईपी प्रत्याशी ने क्षेत्र की जनता को दिया है। किस तरह की खुशी है आप लोगों में, रुझान जिस तरह के आ रहे हैं? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। किस तरह का कार्यकर्ताओं में जोश है और आप लोग में उत्साह दिख रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद से संभव है। क्या लगता है बुलडोजर फिर चल रहा है इस बार? कार्य हुआ है और पिछले 5 साल में, लेकिन क्या ये काम पूरा हुआ है? नहीं, काम अभी बहुत सारा होना है और अगले 5 साल के लिए जिस तरीके से संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर तैयार किया गया था, उसी प्रकार हमने अपने विधानसभा का संकल्प पत्र तैयार किया था और उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, युवाओं के लिए और सभी क्षेत्रों में ये सभी चीज़ें हमारे संकल्प पत्र में हैं, उस पर काम करेंगे। ठीक। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा 251 से चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। सिराथू विधानसभा से समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल 7,477 वोटों से जीती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल को 1,05,559 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को हरा के जीत हासिल की है। वहीं मंझनपुर विधानसभा की अगर बात करें तो मंझनपुर विधानसभा 252 में भी समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज ने 23,440 वोटों से जीत हासिल की है। सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को 1,20,913 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी लाल बहादुर को 97,473 वोट मिले और जिसकी वजह से उन्हें इंद्रजीत सरोज ने करारी हार दी है। अगर चायल विधानसभा 253 की बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी की पूजा पाल ने जीत हासिल की है। गौरतलब तो यह है कि जनपद कौशाम्बी की तीनों विधानसभा से समाजवादी पार्टी की ही सीटें विजयी हासिल की हैं। एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और इसीलिए
इलाहाबाद से काट कर 3 विधानसभा की सीटें जो है 3 विधानसभा की सीटें जो है अलग करके इसको नया जिला 1997 में हमने बनवाने का काम किया था कि जिससे इस जिले का विकास हो, इस जिले के लोगों का विकास हो, जो है लोग रोजी रोटी से जुड़े जो है, यहाँ भी अच्छे अस्पताल आवे, यहाँ भी शिक्षा जो है लोग पाएं जो है, ये प्रयास किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि डिप्टी सीएम भी बने इस जिले के, उनके सारे के सारे विधायक, उनके सांसद सब बने, लेकिन इस जिले का विकास उन्होंने नहीं किया, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रदेश में सरकार नहीं आ पाई समाजवादी पार्टी, इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जो प्रदेश में नहीं आ पाई है उसको हम ये समझते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, इन्होंने जनप्रतिनिधियों को धमकाया, चाहे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर जायसवाल समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष बलराम और पप्पू जायसवाल ने 96 विधानसभा के भीसड़ा कला में लोगों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के जयकारे से पूरा परिसर गूंजयमान दिखाई दिया। जनता पार्टी के विशाल जीत के कारण आज यहाँ भीसड़ा बाजार में जश्न मनाया जा रहा है। जो हमारे कार्यकर्तागण हैं और क्रांतिकारी कार्यकर्तागण हैं, जो मतलब असत्य पर सत्य की जीत के लिए, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए जो हमारे जनता ने सबका सहयोग किया है, और वो हम लोग बहुत मतलब दिल से खूब आज मतलब एक अंतरात्मा जो है इतना प्रसन्न है कि क्या बताया जाए। हम लोग पूरे प्रदेश के जनपद वासियों के आभारी हैं, और माननीय योगी जो को पुनः एक बार मुख्यमंत्री जो बनाया जा रहा है, इसकी हम लोग अपार खुशी बनाए रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनता में सुशासन का मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिश कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज की सोरवा विधानसभा अपने आप में एक अलग ही इतिहास रचने वाली विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी के कई ब्लॉक प्रमुख, कई जिला पंचायत सदस्य एवं कई बार यहां से विधायक लोग भी जीत चुके हैं। इस बार भी इतिहास बदल गया है। तो सपा से गीता पासी 5590 वोटों से जीती। अपना दल सोनीलाल के जमुना प्रसाद दूसरे नंबर पर हैं। बसपा से आनंद भारती और आजाद समाज पार्टी काशीराम से अनिल कुमार गौतम ने भी चुनाव लड़ा। साल 2017 में अपना दल सोनीलाल से जमुना प्रसाद यहां पर जीते थे। नमस्कार। जिस प्रकार से अभी इस समय हम लोग मौजूद हैं प्रयागराज के मुंडेरा मंडी स्थल पर, जहां पे सभी प्रत्याशियों की जीत और हार का फैसला अभी तक हो चुका है, और इस समय हमारे साथ मौजूद है सुराव से नवनिर्वाचित विधायक गीता पासी जी। जिस प्रकार से आज यहाँ पर मतगणना हुई, क्या आपको लगता है कि प्रकाश साहब ने जीत दर्ज की? बहुत ही बाहुल्य सीट मानी जा रही है, बहुत बाहुल्य सीट मानी गई है, कांटे की टक्कर थी अपना दल से। तो किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने पूरे जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सब लोगों ने मिल करके जिताया और बहुत विकास का काम। प्रयागराज से डीके मिश्रा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज की फाफामऊ विधानसभा सीट पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सीट गई है। वहीं प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा सीट से इससे पहले विक्रमजीत मौर्य विधायक हुए थे। इसके बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यहां पर हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुरु प्रसाद मौर्य ने 14,324 वोटों से विजय प्राप्त किया। वहीं सपा के अंसार अहमद यहां से निर्दलीय दिलीप कुमार कुशवाहा और बसपा के ओम प्रकाश ने भी चुनाव लड़ा है। साल 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी से विक्रमजीत ही यहां पर जीते थे। समय हम लोग मौजूद है प्रयागराज के मुंडेरा मंडी स्थल पर, जहां पे अभी तक समस्त प्रत्याशियों की अभी तक जीत और हार का फैसला हुआ है। इस समय हमारे साथ फाफामऊ से वर्तमान विधायक जो कि अभी निर्वाचित हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं जिस प्रकार से फाफामऊ अभी तक बहुत ही अंसार अहमद और कई प्रत्याशी ऐसे उतरे थे जिनकी वजह से चर्चा में थी, क्या कहना चाहेंगे? फाफामऊ में तभी हम समझते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल निषाद पार्टी घोषित किया, उसी दिन से पूरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही थी। और आज क्षेत्र की जनता ने बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़कर ही
हमें विजयी भी बनाया। क्योंकि पापा मऊ विधानसभा से आप एक बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक आज निर्वाचित, क्या कहना चाहिए? मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे, पूरे जनता को, वहाँ के मतदाता को और सभी कार्यकर्ताओं को, अपने गठबंधन को मैं बधाई देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात आपकी कुछ सोचने, वहाँ कोई लड़ाई शुरू से नहीं थी, तो शुरू से हमारा कार्यकर्ता कह रहा था हम लोग चुनाव जीते हैं, आज हम जीते हैं। वो सब कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और गठबंधन के सभी साथियों को, पूरे मतदाताओं को हम अपने सभी साथियों की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। गुरु प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 लाख के ऊपर वोटों से जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से बहुमत की सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली और प्रदेश की, उसने इतना काम किया है जनता वो, तो हम तो कहते हैं कि 403 में 403 पाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ की जनता है जो काम को भूल जाती है। लेकिन फिर भी उस काम को याद करके जनता ने आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। उसमें माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और सभी हमारे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसका आज नतीजा आपको मिल रहा है। इस प्रकार से अभी आपने सुना पापा मऊ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी को। प्रयागराज से डीके मिश्रा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपेक्षित परिणाम नहीं आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया। उत्तराखंड के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से एयरपोर्ट पर चर्चा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकारते हुए जीतने वालों को बधाई दी। अलग अलग राज्यों में परिणाम अलग अलग आए। बहुत से पुराने नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा, नए लोग अधिक जीतने वाले दलों से अपेक्षा है कि चुनाव में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ गए हैं और यदि कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आए। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और जो जनता का जनादेश है उसे हम सब विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। जीतने वाले की बधाई और साथ ही जिन मुद्दों को लेकर जो वादे जनता से किए उनको पूरा करे। यही रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कामा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल के नेतृत्व में कामा में जमकर जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल के नेतृत्व में कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला से विजय जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल हजारों भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के उद्घोष के साथ कस्बे के लाल दरवाजा, सदर बाजार, नगर पालिका होते हुए कोसी चौराहे पर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी की शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल कस्बा जुरहरा निवासी विनोद मानवी आकर्षण का केंद्र रहे। जुलूस के दौरान लोगों ने उनका योगी के रूप में जमकर स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाई। पूरे जुलूस में युवा भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुनों पर जमकर डांस किया। विजय जुलूस में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष याकूब खान, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष साकिर अली, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, भजिमो कामा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम दीक्षित, सोनू सैनी, उदय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लेकर युवाओं में जोश नजर आया। इसी के साथ इस ऐतिहासिक जीत को लेकर नगर के सैकड़ों युवाओं ने गाने बाजों के साथ रैली निकालते हुए और आतिशबाजी करते हुए बीजेपी की वापसी को लेकर खुशियां मनाई और योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी। बदरवास के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं फूल बरसा कर, माला पहनाकर आतिशबाजी भी की गई। जुलूस भी निकाला गया। भाजपा की सरकार बनी है, जो कि भाजपा के अच्छे कार्यों की वजह से सरकार बनी है, हिंदुत्व के लिए सरकार बनी है। भाजपा ने जो भी कार्य किए हैं सब विकास की कार्य की है। और आप यूपी में, आप अपने पंजाब में जहाँ आपकी सरकार बनी हुई है, तो वहाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं, तो जिन्होंने अच्छा कार्य किया और बनाई। लेकिन पंजाब में तो जनता ने क्या देखा
तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर। देखिए पंजाब में जनता ने क्या देखा है ये जनता ही बता सकती है। हम यहाँ के लोग हैं तो हम यहाँ के बारे में बात बता सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सभी जगह खत्म हो चुकी है। अब जो भी लड़ाई भाजपा की लड़ाई रहेगी तो वो सिर्फ आप और कोई पार्टी, सभी पार्टियां ध्वस्त हो, चाहे आप बीएसपी को ले लो, चाहे आप सपा को ले लो, सब पार्टी। अखिलेश जी के जो बड़े बड़े वादे थे, अखिलेश जी की जो बड़ी बड़ी बातें थी, आज अखिलेश जी की ऐसी स्थिति हो रही है घर में से निकलने को। आज यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई गई है, आपने तो युवा में काफी जोश देखने को मिला। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इसी की लहर है, क्योंकि यूपी एक ऐसा है कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में, और उसको विजय पाना बहुत बड़ी बात है। और हमारे योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। योगी सरकार ने 37 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। ये दूसरी बार हमारी सरकार आई है और छोटी चोर को हटा के उनके घर पहुँचाया है। इसलिए भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।